नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर 2022 और आज आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम हेड कांस्टेबल का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस कंप्यूटर और साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाया था आपका इसी एग्जाम का दिल्ली पुलिस का आज ही। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन पे जोर दिया था कि देखना ये छपेगा और सेकेंड शिफ्ट में छप गया। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप वेरीफाई भी इससे पहले वाला वीडियो कर सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि सांची की स्तूप किस राज्य के शासक ने बनवाया। दोस्तों तो सांची का स्तूप जो है ये मौर्य राजा अशोक ने बनवाया था। बात करें सांची का स्तूप कहाँ स्थित है तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं ताकि आप आने वाले समय में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। जैसे कि आपने ग्रुप डी में देखा कि काफ़ी बेनिफिट मिला और आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। यहाँ पे खजुराहो का मंदिर भी मध्य प्रदेश में है और ये भी चंदेल राजा ने बनवाया है। और जो आपका सांची का स्तूप है ये भी मध्य प्रदेश में है, ये आपका मौर्य राजा अशोक ने बनवाया है। इसके अलावा जो मांडू महोत्सव है ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश में मनाई जाती है, जो इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था। एक प्रश्न यहाँ पे कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाती है, जिसमें कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है आप ध्यान रखिए आने वाले शिफ्ट के लिए। तो थायराइड ग्रंथि जो है ये आपका प्रभावित होती है। थायराइड ग्रंथि जैसे ही प्रभावित होती है वैसे ही आपका जो है जो घेंघा वगैरह रोग हो जाती है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन नाम का इससे हार्मोन भी निकलता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाती है, जिसे गलगंड भी कहा जाता है, गला में सूजन आ जाती है। विटामिन ए के कमी से कौन सी रोग होती है तो आंख की जितने प्रकार की बीमारी होती है सभी विटामिन ए के कमी से होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो अगर आपसे पूछे तो रेटिनॉल होता है। इसके अलावा विटामिन B1 जिसे हम रासायनिक नाम थायमीन के नाम से जानते हैं, इसके कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसके कमी से जो है स्कर्वी रोग होती है जिसमें मसूड़े से खून आने लगती है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा विटामिन ई जिसे हम टेकोफेरॉल कहते हैं, क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल कहते हैं। और इसके कमी से जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम जनन क्षमता में कमी आती है। तो ये सब बातें को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक एग्जाम नहीं एग्जाम कई आएंगे तो तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ती है, इसीलिए कुछ ऐसा पढ़िए, कुछ इस तरीके से पढ़िए कि जो टॉपिक आपके सामने आए उससे कोई प्रश्न आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। एक प्रश्न जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी इस पे इम्फेसाइज करके बताया था कि भाई ये प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ग्रुप डी में आपने देखा कि जो शास्त्रीय भाषा है जो 6 है इसको घुमा फिरा के हर दूसरे तीसरे दिन एग्जाम में पूछ लिया जा रहा था। तो मैं उसी दिन से बोलते आ रहा हूँ कि इंडिया के अंदर अब जो भी होगा लेटेस्ट उसमें शास्त्रीय नृत्य जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के ये भी जो है बन जाते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में जो है 8 गो है। और ये आप देख लीजिए ये पीडीएफ कटिंग है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं बिना किसी एग्जाम में आए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2022 के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है और आज का जो मैंने क्वेश्चन टाइप किया ये वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपका भरतनाट्यम है। इसके अलावा कथक नृत्य है जो उत्तर भारत की है ना। कथकली है जो केरल की है। कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश की है। ओडिसी जो है आपका ओडिशा का है। मणिपुर जो है मणिपुर का है। सतरिया नृत्य जो है आपका ये है आपका असम का। और ये सबसे लेटेस्ट वाला जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो आप ये बात भी ध्यान रखेंगे। मोहिनी अट्टम आपका जो है ये भी केरल का है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इससे पहले वाले शिफ्ट में आपको आर्ट एंड कल्चर से मोहिनी अट्टम नृत्य के नृत्यांगना पूछा गया था जो है अम्मा कृष्ण कल्याणम अम्मा इस प्रकार का नाम था। तो यहाँ पर ही मैंने बताया था भाई शास्त्रीय नृत्य देख लो 8 है। ठीक है, अब शास्त्रीय भाषा भी समझ लीजिए। भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, ओडिसी। और ये जो पुलिस वगैरह की एग्जाम होती है इसमें भाषा भी पूछाता है कि कहाँ का है, तो इसमें कंफ्यूजन रहता है साउथ से। तो आप देख लीजिए तमिल जो है तमिलनाडु का है, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, कन्नड़ कर्नाटक का है, मलयालम जो है आपका केरला का है, संस्कृत प्राचीन भाषा भारत की और ओडिसी जो है उड़ीसा का है। तो ये बात सब आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। और सबसे जो भरत मुनि जो है इसे भारत में नृत्य का जनक कहा जाता है, डांस का जनक कहा जाता है। इन्होंने भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक भी लिखा है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि कॉलम को, जो कॉलम होते हैं आप जो है कॉलम किसे कहते हैं? जो उदग्र खड़ा रहता है इसे कॉलम कहते हैं।
जो लेटा हुआ रहता है इस प्रकार का, इसे जो है रॉ कहते हैं। तो जो कॉलम को अनहाइड करने मतलब जो छुपा हुआ है उसे फिर से दिखाने के लिए किस मतलब शॉर्टकट की का यूज करेंगे। दोस्तों आपके सिलेबस में 10 कंप्यूटर के सवाल है, तो अधिकांश सवाल आपके एक्सेल वर्कशीट से आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ जो है ये तीनों शिफ्ट की एक साथ करना होता है इसका फंक्शन, तो आपका जो है कॉलम अनहाइड हो जाता है। अब आने वाले शिफ्ट के लिए इस फॉर्म में आपको सवाल देखने को मिलेगा कि कॉलम को हाइड कैसे करते हैं, तो कंट्रोल प्लस ओ और शिफ्ट भी मिला दिया तो अनहाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से याद रखा जा सकता है कि 2 है हाइड करने के लिए, 3 है अनहाइड करने के लिए। इसमें 2 प्रकार से बताऊंगा, मैं रो को भी बताऊंगा। तो रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस 9 है और रो को अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9 है। तो ये एक सवाल पूछा गया। इससे पहले आपको पूछा गया था कि प्रथम शिफ्ट में कि टोटल जो है मार्क करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए क्या फंक्शन की यूज करते हैं। एक पूछा गया था कि रिबन जो होता है, रिबन आप जानते हैं ना, बार टूल बार जैसे, कि हाइड करने की क्या होता है। तो आज हाइड करने से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F1। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई F1 जो होती है, F2 जो होती है, ये किस प्रकार का की है। तो इसका नाम ही है फंक्शन की। क्या नाम है इसका? फंक्शन की इसका नाम है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपका अंग्रेजी में, ट्रैंक्यूल का साइनोनिम। ट्रैंक्यूल, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। शांति सागर कहा जाता है। तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत, मौन, है ना, गंभीर, ग्रीम भी बोल सकते हैं इसे। तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा ये आपका काम हो जाएगा। काम, काल्म, एल साइलेंट होता है, काम पढ़ते हैं इसे। ठीक है, तो इस प्रकार से तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी आप सीख लिए, चंद्रमा पर स्थित है ना। एक प्रश्न यहाँ पे अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो ये आपका ग्राम पंचायत से है। ये तो ग्रुप डी में तो धूम मचा के रखा है 243 आर्टिकल। तो आने वाले शिफ्ट में जिसका एग्जाम बाकी है, आर्टिकल 40 भी ग्राम पंचायत से है, भाग 9 भी ग्राम पंचायत से है, 11वीं अनुसूची भी जो है ग्राम पंचायत से है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय को रखे गए हैं और 16 प्रकार के कानून बनाए गए हैं। बात करें जो 12वीं अनुसूची है, ये आपका नगर निगम से है। किससे है? नगर निगम से है। जिस प्रकार से ग्राम मतलब छोटे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, उस शहरी क्षेत्र में नगर निगम होता है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। भारत में ग्राम पंचायत की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से होती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पंचायत व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं, ये आपका बलवंत मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है और सादिक अली समिति है, सिंघवी समिति है, बीजी राव समिति है। ये सब समितियां आपके जो है पंचायत व्यवस्था से संबंधित हैं। इसके अलावा पंचायत में और आपको क्या बताएं, पंचायत व्यवस्था का जो अभी हेड है ये क्या बोलते हैं इसको, पंचायत, हाँ, त्रिस्तरीय पंचायत जो है बलवंत मेहता ने सिफारिश की थी। इसके बाद जो पंचायत पे कानून आया था आपका 73वां संविधान संशोधन जो आया था, ये 1992 में अधिनियम बना था और 73वां संशोधन लागू होती है 1993 में 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसके जो वर्तमान में हेड है पंचायती राज मंत्री, ये आपका गिरिराज सिंह है। यही नहीं याद आ रहा था। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे, बाबरनामा के लेखक कौन है? पहले वाले शिफ्ट में पूछा कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। तो एनालिसिस का यही फायदा होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को जो है फॉलो करते हो। तो बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर है और ये तुर्की भाषा के जो है किताब है। और आपको मैंने यहाँ पे अकबरनामा का अबुल फजल बताया था, फिर जफरनामा का गुरु गोविंद सिंह बताया था, गोविंद सिंह के बारे में बताया था, सिख के अंतिम गुरु 10वें गुरु है। इसके अलावा शाहनामा के बारे में बताया था कि फिरदौसी लिखे हैं। इसके अलावा एक था हुमायूं काफी इंपोर्टेंट है ऐसे एग्जाम के लिए। तो हुमायूं जो है गुलबदन बेगम लिखी है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अगस्त 2021 के अनुसार कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? कोई बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पर दिसंबर था, दिसंबर 2021 था। तो कोई बात नहीं, दिसंबर 2021 ही था, फिर भी बासवराज बोम्मई हो जाएगा, क्योंकि बासवराज बोम्मई जो है जुलाई 2021 में जो है सक्सीड करता है किसको? बीएस येदुरप्पा को। किसको करता है? बीएस येदुरप्पा को। तो 2021 जुलाई से पहले जो है बीएस येदुरप्पा जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में जो है बासवराज बोम्मई है। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे कर्नाटक से और मैंने रख लिया हूँ कि राजधानी बंगलौर है और भाषा जो है इसका कन्नड़ है। अब बंगलौर से याद आया, जो इसरो की मुख्यालय है ये भी आपका बंगलौर में है और इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में होती है। तो ये बात दोनों ध्यान रखेंगे। बंगलौर को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो इतने जो है को रिलेट करके पढ़ना और याद करना सीखिए, आपकी कोई भी एग्जाम यूं निकल जाएंगे यूं। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे, राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय, प्रश्न नहीं एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो ये मैसूर में है। कर्नाटक का
चर्च आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे रख लिया कि राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय भी आपका कर्नाटक में है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था इनमें से सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? नो ऑप्शन, ऑप्शन प्राप्त नहीं हुए इस प्रश्न के, लेकिन भारत में सबसे अधिक ठंडा प्रदेश जो है ये द्रास है। ठीक है, सबसे अधिक ठंडा प्रदेश द्रास, सबसे अधिक बारिश वाला स्थान मानिसराम, ठीक है, सबसे अधिक सूखा प्रदेश आपका कच्छ का रण। जो ये सब आप बात ध्यान रखेंगे तो देखना पड़ेगा कि क्या था ऑप्शन में, क्योंकि ये किस हिसाब से बदलेगा। जो जितनी अधिक ऊंचाई पे होगा, जो जितनी अधिक लेटीट्यूड पे होगा, उसका तापमान उतना ही कम होता है, यानी वो उतना ही ठंडा जगह होता है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके शासनकाल कब से कब तक थे? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी पिक्चर आपने जरूर देखा होगा। तो ये जो है 1296 से 1316 तक जो है इसकी आपका जो है कार्यकाल रहा था। पद्मावत पिक्चर में भी है ये खिलजी की चर्चा। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की क्वेश्चन आ गई है तो आगे वाले शिफ्ट में जरूर छपेगा, लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिल्ली सल्तनत से कुछ मटेरियल आपको कलेक्ट करके दिया हूं। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश शासन करते हैं। इसमें इस प्रकार से तो पहले गुलाम आते हैं, ये आता है आपका 1206 ईस्वी में, फिर खिलजी आते हैं, तुगलक आते हैं, सैयद आते हैं, लोदी आते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। मुगल वंश की स्थापना कब? 1526 में। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। अंतिम शासक कौन थे दिल्ली सल्तनत का? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ही पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर के साथ हारे और मुगल वंश की स्थापना करवा दिया बाबर के द्वारा। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके संस्थापक जरूर याद रखें। गुलाम वंश के संस्थापक जो है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी है। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक हैं। सैयद वंश के खिज्र खां हैं। लोदी वंश के बहलोल लोदी हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसफ था। बाजार नियंत्रण प्रणाली है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू किया था। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उसका नाम मलिक काफूर था। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि इसका चाचा ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। पिक्चर में भी दिखाया गया है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर, खुद को दूसरा सिकंदर कहा करता था। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे बाफ्टा 2021 से आया है कि बाफ्टा अवार्ड जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है 2021 की विजेताओं की मैंने पूरी सूची ही रख दिया है। कुछ भी पूछा गया होगा तो आप यहां से मिला लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये नोमैडलैंड को दिया गया था। नोमैडलैंड माने होता है घुमंतू टाइप का, मतलब जो घुमंतू होते हैं ना, जिसके मतलब घर नहीं होते हैं। नोमाड मतलब ही घुमंतू होती है। तो इस प्रकार से इस फिल्म को दिया गया था नोमैडलैंड को। ठीक है, इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निदेशक को जो है क्लोज हाओ, ये नोमैडलैंड के लिए निर्देशन में दिया गया था इसे। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फायर में दिया गया था। ठीक है, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकमोरन नोमैडलैंड में फर्न की भूमिका निभाई थी। तो ये चारों है, इसमें से देख लीजिए कौन सा आया हुआ था। लेकिन बाफ्टा 2021 से एक प्रश्न आपको पूछ रखा था। इसके अलावा एक आपका आर्ट एंड कल्चर से फिर से पूछा था, सोरई पोट्टू किस राज्य का नृत्य है? तो सोरई पट्टू जो है बेसिकली तमिलनाडु में होती है। तो यहाँ पे तमिलनाडु अगर ऑप्शन में है तो राइट आंसर यही करके आना था। बात करें तमिलनाडु में आने वाले शिफ्ट के लिए क्या क्या रहेगी, तो आपका जलीकट्टू रहेगी, पोंगल रहेगी, थाईपुसम रहेगी। ये सब तमिलनाडु की है। पोंगल के भी 4 दिन होते हैं, भोगू पोंगल, कुट्टी पोंगल। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको इतना छोटा एग्जाम है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। छोटा एग्जाम कहने का मतलब ये नहीं है कि पोस्ट छोटी है भैया, पोस्ट तो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन ये है कि भाई जो सेना पुलिस की एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन की लेवल थोड़ी जो है मॉडरेट ही रखा जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे कि अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? तो ये आपके भारत में एक राष्ट्रपति होगी, इससे पहले वाले शिफ्ट मैंने अच्छे से समझाया है। यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है, आपको राष्ट्रपति संबंधित सभी आर्टिकल याद हो जाएंगे। पकानी कोका दियो दसम आप याद रख सकते हैं इसको। 52 आर्टिकल से 61 आर्टिकल तक एक एक वर्ड मिलाइए, एक एक काम बन जाएगा। 52 में प से लिखने रहेंगे तो पद हो जाएगा। पद मतलब जो आपका पोस्ट है, तो यही है 52 पूछा गया था। 61 में महाभियोग हो जाएगा। 60 इससे पहले आएगा तो 60 से शपथ हो जाएगा। द से दिशा निर्देश हो जाएगा। यो से योग्यता हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से का से कार्यपालिका का प्रधान हो जाएगा। तो ये सूत्र आप याद रखिए, पकानी कोका दियो दसम। और हाँ, वाइस प्रेसिडेंट की जरूर आर्टिकल वगैरह देख लीजिएगा क्योंकि इनका भी चुनाव हुआ है तो यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं तथा भारत के सर्वोच्च नागरिक होते हैं और संसद के अभिन्न अंग होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संसद बना होता है, तो संसद जो बना होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट के मिलके। इससे पहले प्रेसिडेंट के कोलिजियम जो होती है, मतलब चुनाव, उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो वहां पूछा गया था पहले वाली शिफ्ट में। तो दोस्तों जो भी प्रश्न प्राप्त हुए, लगभग अधिकांश प्रश्न ओरिजिनल प्राप्त हो गए।
तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ही लाइक करें। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको निःशुल्क पीडीएफ मिलेगा। दोस्तों हमारे इस चैनल से आप इसलिए जुड़े क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो भी एग्जाम होगी उसकी जो है आपको एनालिसिस मिलेगा जनरल कंपटीशन का। इसके अलावा जो आप लोग कहेंगे जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस पर मैं एक कंटेंट देता हूं आपको, जैसा कि आप मेरे चैनल के होम पेज पर जाके पहले देखिए, अच्छे अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं। तो आप हमसे इसलिए जुड़े, आपका फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।